दो खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने जिंदगी में कभी मर्द नहीं देखा था, धीरे धीरे एक आदमी के पास पहुंची। क्योंकि उनके ग्रह पर सिर्फ औरतें ही रहती थी। यह अनोखा नजारा देखते ही और भी औरतें जुट गईं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मर्द को पकड़कर रानी के सामने पेश करने का फैसला किया। शोर शराबे से वहीं छिपे 3 और मर्द भी जाग गए। छोटू ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन लाल कपड़ों वाली लड़की ने सीधे लेजर गन चला दी। समझते ही कि विरोध बेकार है, चारों ने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें कैद करके शाही महल ले जाया गया। लेकिन वहाँ एक औरत अचानक उन पर टूट पड़ी, जैसे उन्हें जिंदा ही निगल जाएगी। सौभाग्य से महिला सैनिकों ने वक्त पर काबू पा लिया और उस पागल औरत को घसीटकर बाहर ले गई। यूं चारों की जान बच गई। इधर उन्हें एहसास हुआ कि इतने बड़े महल में एक भी मर्द नहीं है। सभी औरतें उन्हें जलती नजरों से घूर रही थी, लेकिन आशिक मिजाज छोटू जरा भी डरा नहीं, बल्कि पास खड़ी लड़की पर आंखें मारने लगा। लड़की शर्मा गई। तभी काले कपड़ों में रानी प्रकट हुई। चेहरे पर नकाब था। बैठते ही उसने आदेश दिया कि इन चारों को मार दिया जाए। टीम लीडर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं, बस हमें छोड़कर जाने दो। लेकिन रानी ने शक किया कि अगर ये वापस गए तो फौज लेकर हमला कर देंगे। छोटी ने यह सुना और तुरंत अपनी बहन बड़ी वैज्ञानिक के पास पहुंची। उसने बताया, रानी ने मर्दों को पकड़ लिया है। वैज्ञानिक दीदी ने सोचा, हमारे ग्रह पर कभी मर्द नहीं आया और रानी की सनक के चलते इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। उधर चारों को सीलन भरे कमरे में बंद कर दिया गया था। टीम लीडर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादा बोला, यही रहना अच्छा है, अब शादी की टेंशन नहीं। बाकी तीनों ने उसका मजाक उड़ाया। इसी बीच बड़ी वैज्ञानिक लाल ड्रेस पहनकर खाने का बहाना बनाकर जेल में आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, रानी की तानाशाही से मैं भी परेशान हूँ। फिर उसने सच्चाई बताई, हमारे ग्रह पर सिर्फ औरतें हैं। हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए रानी तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। अगर नाराज हुई तो अपने स्पेस हथियार से तुम्हारे ग्रह को उड़ा देगी। उसने टीम लीडर से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? टीम लीडर ने सारा हाल सुना दिया। वैज्ञानिक ने विश्वास कर लिया और मदद का वादा किया, लेकिन अभी वे योजना बना ही रहे थे कि रानी के गार्ड पहुंच गए। वैज्ञानिक छिप गए। निकला हुक्म, रानी को चारों में सबसे हैंडसम चाहिए। छोटू उत्साहित हो गया, लेकिन प्रोफेसर ने रोक लिया। आखिरकार टीम लीडर को ही भेजा गया। रानी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। पहले वाइन ऑफर की, फिर कहा, अगर तुम मुझे प्यार दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हारे ग्रह को तबाह कर दूंगी। टीवी स्क्रीन पर उसने स्पेस वेपन दिखाया। धरती बचाने के लिए लीडर मान गया, लेकिन जब उसने रानी का नकाब उतारा तो उसका चेहरा बदसूरत और जला हुआ निकला। रानी ने कहा, बस मुझे एक किस दे दो। लीडर हिचकिचा गया। गुस्साई रानी ने उसे वापस कैद में डाल दिया। वैज्ञानिक फिर मदद करने आई और हथियार दिए। चारों भाग निकले और जंगल में छिप गए। भागते भागते छोटू और छोटी में मोहब्बत हो गई। दादा को भी प्यार मिल गया और लीडर का दिल वैज्ञानिक पर आ गया, लेकिन गुस्साई रानी ने हमला कर दिया। टीम लीडर और साथी किसी तरह एक गुफा में छिप गए। वहाँ सोने से भरी चट्टानें थीं, लेकिन एक विशाल मकड़ी ने हमला कर दिया। लीडर ने लेजर से उसे मार गिराया। इधर सभी जोड़े प्यार में मशगूल थे। बेचारा प्रोफेसर अकेला रह गया। वह बाहर गया और देखा कि रानी के सैनिक पीछा कर रहे हैं। फौरन खबर दी। लीडर ने चाल चली। वे सब ऐसे दिखे जैसे वैज्ञानिक ने उन्हें पकड़ लिया हो। दोबारा उन्हें रानी के सामने लाया गया। रानी ने धमकाया, फिर भागे तो धरती उड़ा दूंगी, लेकिन वैज्ञानिक ने अचानक रानी पर बंदूक तान दी। लड़ाई के बीच रानी फिर से टीम लीडर से मोहब्बत की भीख मांगने लगी, लेकिन लीडर ने इनकार कर दिया। गुस्से में रानी ने हथियार चालू कर दिया, मगर वह खराब हो गया। उसी गड़बड़ी में हथियार फटा और रानी मारी गई। अंततः वैज्ञानिक को सबने रानी बना दिया। टीम लीडर और साथी अपनी स्पेसशिप में लौटने लगे, लेकिन धरती से संदेश आया, तुम्हें लौटना जरूरी नहीं, 2 ग्रहों के बीच सेतु बनकर रह सकते हो। सब खुश हो गए, यहाँ तक कि अकेला प्रोफेसर भी औरतों का चहेता बन गया। कहानी यहीं खत्म होती है।